रास्ता बिठाओ इन्हें। अरे क्या समझ रहे बैठ के सारे? अरे बैठ के ना मुझे एक बार एक रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ, सुनो एक मिनट रुक जाओ। यो साहब आपने एक बार शर्मा जी प्लीज, जब एक मुद्दा खत्म ही हो गया तो अरे सब खत्म आपके मैं तो बोलना कर बुला लेंगे खत्म हो गया तो ठीक क्या लग रहा है? कुक्कू अंकल ठीक क्या लग रहा है? एफएमसी की मीटिंग इस हाउस की है या ब्याणा साहब की कोठी की है? ये बताओ मेरे को। इस बात का जवाब दो मेरे यो गुनेगार नहीं है। अगर गुनेगार मैं हूँ तो मैं भी घेरा जाऊंगा। साहब की तरफ से कह रहा था मिल जाएंगे क्या झंडे के साथ ये कापियां नहीं होनी चाहिए थी? अगर ये भी भर सकते थे नहीं होनी चाहिए। 10 लाख रुपए के बिल 7.5 लाख टेंट के एक मिनट मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात रखो लेकिन एक आदमी सबकी मंडी वाला काम नहीं होना चाहिए। आपसे बार-बार रिक्वेस्ट है, आप जनता के नुमाइंदे चुने हो, बढ़िया सरकार है। चलो सारे हाउस के एमसी मिलके इन तीनों अफसरों के खिलाफ चंडीगढ़ की यही पास कर दो भाई, इनके खिलाफ यहाँ ना उपस्थित ना होने के कुछ कार्रवाई करी जाए। कर दो, हम बात करें। यूओ साहब ने क्या कहा? तो बोला ये पार्षदों की मीटिंग है, डांगरों की मीटिंग है क्या? यूओ साहब कह रहे हैं आदमी जिम्मेवार है। मेरी बात सुनो, आप गलत इल्जाम लगाओ उस पार्षद पे। भाई साहब जिसकी छाती का बाल पटेगा दर्द उसको होगा। भाई साहब जिसकी छाती का बाल पटेगा दर्द उसको होगा। मेरे वार्ड के काम नहीं चले। ईओ साहब को रिकमेंड करा के, क्योंकि ईओ साहब को मेहरा साहब का फोन आ जाता है, क्योंकि जो सफाई का ठेका लिए हुए हैं वो मेहरा साहब के साथ उसके लाड़ ज्यादा है। वो क्या, मैंने कई बार मेहरा साहब गया, एक बार ईओ साहब को मैंने कहा जी सफाई वाले बंदे नहीं आ रहे, सफाई वाला आदमी उनके पास कोई सामान ही नहीं है प्रधान, बल्कि जो हमारी खरीदी हुई मशीन थी ना पार्कों की घास काटने की, उन्होंने वो भी तोड़ दी। उसके बाद मैंने उसको बोला, उसका लड़के का नाम है गोलू है नाम उसका, चावला है। मैंने ईओ साहब को कहा, मैं ईओ साहब आप ये करा दो, बोले यार दिमाग करवा दूंगा मैं, उसने कह दूंगा। फिर मैंने कहा जी ये बोले लिखित दे दे, लिखित दे के फिर उसके बाद हम गए विधायक की कोठी में, विधायक से रिकमेंड करा के ईओ साहब के पास आई। ईओ साहब अगर मना कर देते हो मैं इनको उसकी रिसीव वापस ईओ साहब बोले सीमांत मैंने उसको बोला है वो आएगा करवा देगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसके बाद हमने विधायक को भी शिकायत की कि विधायक जी उसने कह दो वो कर दे, बोला वो आया को नहीं। तो हमारे वार्ड के अंदर प्रधान जी 80 के अंदर वार्ड नंबर 18 में सबसे ज्यादा पार्क है। या तो हमारे को पार्कों की व्यवस्था हो तो ढंग से हो जी, नहीं तो फिर ना हो। तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। आज हांसी शहर के नगर परिषद में मीटिंग थी और यहाँ मीटिंग के दौरान जितने भी नगर पार्षद थे, ईओ या फिर वाइस चेयरमैन की बात करूँ, सबके बीच में खूब हंगामा हुआ है। कुछ एजेंडों को लेकर आपसी में सहमति नहीं हुई है। मीटिंग जो है लंबे टाइम के बाद हुई है, तो नेचुरली बात है, पब्लिक ने जिनको नुमाइंदा बनाकर भेजा है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे पार्षदगण हैं, और सबकी ये होता है कि पब्लिक के अंदर जो है सुरखुरु जिंदगी जिए। और उन लोगों का ये फर्ज था, डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का फर्ज था, और उन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे अच्छा भी लगा कि कम से कम मेरे पार्षद साथी अवेयर तो हैं, जिम्मेवारी को समझते तो हैं। वो अगर समझते हैं जिम्मेवारी तो मेरे पर बोझ पड़ेगा और मैं भी पब्लिक के काम करा पाऊंगा। सब जो लाइट को लेकर समस्या आ रही थी, काफी पार्षदों ने उसका विरोध भी किया कि जो लाइट का टेंडर दिया हुआ है उसकी जो पेमेंट है उसको रोका जाए। इस पर क्या फैसला लिया? देखो ऐसा है कि मैं बताऊं आपको जी, टेंडर की एक्चुअली डेट जो है 3 तारीख को कंप्लीट होने वाली है, 3 तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो पार्षद चाहते हैं उन्हीं के मुताबिक ही काम होगा। ये नहीं होगा कि अगर पार्षद चाहते हैं कि काम
की पेमेंट रोकी जाए और प्रधान परवीन इलाहाबादी पेमेंट कर दे। ये बिल्कुल आपसे वादा कर रहा हूँ, ऐसा काम नहीं होगा। इनकी संतुष्टि होगी और तब काम हो जाएगा। चेयरमैन साहब पेमेंट रोकने की नहीं कह रहे, वर्क ऑर्डर होने के 15 दिन बाद में उसने काम शुरू करा था ठेकेदार ने, बीच में 1 महीने काम बंद रखा। अब इस महीने से फोन ही नहीं उठा रहा, हम वो कहने लग रहे जो 3 महीने उसने काम नहीं करा, वो 3 महीने की पेमेंट रोकी है उसकी, वो कटो उसको। ठीक है जी। एमरजेंसी रोड काफी समय से खुदा पड़ा है, लोगों को काफी समस्या हो रही है, कब तक शुरू हो जाएगा? गैस एजेंसी रोड के ऊपर क्या था कि कुछ सीवरेज की ब्लॉकेज वगैरह चल रही थी। अभी मेरे को एमडी साहब ने बताया है कि वो सीवर लाइन जो है नगर परिषद ने अपनी तरफ से डलवा के ठेकेदार को कह के अब काम जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे क्रशर जो है, क्रशिंग का काम है, वो भी हुआ नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ। क्रशिंग स्टार्ट होने से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। ऐसा ना हो कि कल को लोग हमारे पर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि इन्होंने क्या सड़क बनाई है जो 4 महीने में टूटनी शुरू हो गई है। अब नहीं चाहते कि पब्लिक का पैसा जो है 1 पैसा भी गलत इस्तेमाल किया जाए, इसलिए क्रशिंग का काम अब स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होगा रोडी का भी काम हो जाएगा स्टार्टिंग, और उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। मीटिंग की शुरुआत में आप और कुछ पार्षद जो है ईओ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। ईओ क्या है, ईओ अपनी मन मर्जी चलाता है, मन मर्जी पार्षद चलने नहीं देंगे। सभी जो पार्षदगण है, सभी अधिकारीगण है, मिलजुल कर यासी शहर का विकास कर सकते हैं। अगर एक मैं अकेला चाहता हूं तो मैं शहर का विकास कर सकता हूं, तो ये मेरी भूल है। सभी मिलकर ही शहर का विकास कर सकते हैं। अगर कोई प्रेशर बढ़ाएगा तो प्रेशर शहर नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। सर, विधायक जी का नाम भी मीटिंग में बार बार लिया जा रहा था। मैं विधायक जी के आशा हूँ, मैं विधायक जी की सपोर्ट करता हूँ। अब एक पार्षद बार बार विधायक के ऊपर लाछन लगा रहा है। मैं कहता हूँ विधायक अपनी तरफ से पूरी ग्रांट ला रहा है, पूरी ग्रांट दे रहा है। मैं कहता हूँ सभी वार्डों में विकास बराबर के होने चाहिए। किसी में 2 लाख का फालतू है, किसी में 2 लाख का, जिस हिसाब से वार्ड को जरूरत है उस हिसाब से विकास कार्य होने चाहिए। मैं इसकी विधायक जी से भी कहता हूँ और विधायक जी भी इसी काम पर लगे हुए हैं, सभी वार्डों का विकास कार्य बराबर होना चाहिए। सरकार ने